खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम हो। और आज हम ज़बूर 23 ये पूरा ज़बूर तलावत करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। मैं ज़बूर की किताब में से ज़बूर 23 पहली आयत से आखिरी आयत तक पढ़ूंगा, तलावत करूंगा। गौर से सुनिएगा। ये दाऊद का मजमूर है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खामोद के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। तीन खास बातें इस पूरे ज़बूर को सामने रखते हुए यहाँ सबसे अहम बात जो सीखने और जानने की जरूरत है वो है कि यहाँ एक बादशाह है जिसका नाम दाऊद है। वो इस ज़बूर नवीस को लिख रहा है। इस ज़बूर का मुसन्निफ है। ज़बूर 23 इसमें वो खुद को तो एक भेड़ की मानित खुदा के सामने पेश करता है, लेकिन खुदावंद को वो एक चरवाहे की मानित, चौपान की मानित पेश करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है और मैं उसकी भेड़ हूं, और अगर वो मेरा चौपान है तो फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं। वो तमाम चीजें जो एक भेड़ को दरकार हैं वो उसका चरवाहा, वो उसका चौपान उसको मुहैया करता है। तीन बातें। पहली दो आयात जो है कि खुदावंद मुहैया करने वाला है। दूसरी बात, तीसरी और चौथी आयत में से खुदावंद रहनुमाई करने वाला है। पांचवी और छठी दो आयात में से जो आखिरी बात है, खुदावंद हिफाजत करता है। और मैं समझता हूं कि एक भेड़ के लिए ये तीनों बातें ही बड़ी खास है, और एक इंसान के लिए भी ये तीनों बातें बड़ी खास है। भेड़ के लिए किस तौर पे? क्योंकि भेड़ पूरे तौर पर अपने मालिक पर, अपने चरवाहे पर इंसार करती है, क्योंकि उसको भरोसा है कि जो उसका चरवाहा है वो उसके खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। क्योंकि दूसरी आयत में यही लिखा है कि वो मुझे क्या करता है? हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यानी भेड़ को मुहैया किया जा रहा है, खाने के लिए भी और पीने के लिए भी। अगर खुदावंद हमारा चौपान है तो हमारा खाना पीना खुदा मुहैया करता है। और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है दुनिया के हर शख्स को, चाहे खास इंसानों को, चरिंद परिंद जानवरों, सबों को खुदा रोजी देता है, खाना देता है, खुराक देता है, खुदा अपनी मुट्ठी खोल के। यानी खुदा, हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। फिर दूसरी बात कि खुदा रहनुमाई भी करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खामोद के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। भेड़ जो है मुश्किल से मुश्किल राह पर क्यों ना चल रही हो, अगर चरवाहा साथ है तो वो हमेशा अपनी भेड़ की हिफाजत करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी सिखाया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और एक तमसील में यह भी सिखाया कि चरवाहा जो है वो 99 भेड़ों को छोड़कर खोई हुई भेड़ के पीछे जाएगा, और उसके लिए चाहे उसको मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, वो उस भेड़ को मुश्किल में से निकालेगा। और दाऊद बादशाह की खुद भी जिंदगी की बहुत सी मिसालें हैं। कलाम फरमाता है कि उसने तो अपनी भेड़ों को शेर और रीछ के मुंह से भी छुड़ाया, और शेर को मार दिया, रीछ को मार दिया, अपनी भेड़ों को बचा लिया। और अगर खुदावंद हमारा
चिरवाहा है, खुदावंद हमारा चौपान है, तो फिर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करने वाला हमारे साथ है। और आखिरी बात, हिफाजत भी खुदावंद करता है। लिखा है, तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। दुश्मनों से हिफाजत कौन कर सकता है? सिर्फ खुदावंद। दुश्मन किसी के खैर ख्वाह नहीं होते, बल्कि वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो अबलीस है, और अबलीस से बचाने वाला हमारा खुदावंद है। और लिखा है कि दुश्मनों से खुदा बचाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि वो इस तौर पे ईमान रखता है खुदा के कलाम पर कि वो उम्मीद करता है कि मैं खुदावंद के घर में रहूंगा, मैं हमेशा हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। तो मेरे अजीजों, अगर हमारा खुदा हमारा चौपान है, तो फिर किसी चीज की हमें कमी नहीं है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारी हर जगह रहनुमाई करता है, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। तो ऐसे मेहरबान खुदा के लिए हम दिल से शुक्र अदा करते हैं कि जो हमेशा मुहैया करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए और हिफाजत करने के लिए मौजूद है। खुदा इस ख्याल से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।